रूहें वापस नहीं आती हैं। नाफरमानों की सारी जिंदगी ऐसे ही गफलत में गुजरती रही, हत्ता कि जब उनमें से किसी एक की मौत आती है तो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे ताकि नेक अमल करूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज नहीं, ये तो महज एक बात है जो ये कह रहा है, और इन सब के पीछे एक आड़ है उठाए जाने वाले दिन तक, यानी जब ये हिसाब के लिए उठाए जाएंगे तब तक ये आड़ है, ये वापस दुनिया में जा ही नहीं सकते। सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 और 100। अल्लाह ताला ही है, यह है सूरह जुमर आयत नंबर 24। अल्लाह ताला ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्जे कर लेता है, और जो मरा न हो उसकी रूह नींद की हालत में कब्जे कर लेता है। फिर जिसकी मौत का फैसला हो चुका हो उसकी रूह को तो रोक लेता है और दूसरी रूहें एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए वापस भेज देता है। गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल अल्लाह ताला ने बता दिया, फिर भी लोगों को समझ में ना आए तो बात अलग है। यानी एक मौत है नींद वाली, तो नींद वाली को छोटी मौत कहा है कि जिसकी जिंदगी बाकी है उसकी रूह लौटा दी जाती है, और जिसकी जिंदगी खत्म हो गई है उसे आलम बरज़ख में पहुंचा दिया जाता है। आलम बरज़ख दो हैं, इल्लीन और सिज्जीन। इल्लीन में नेक रूहें रहती हैं और सिज्जीन में बद रूहें, यानी काफिर, मुनाफिकीन। और मौत तीन किस्म की है। एक तो नींद वाली छोटी मौत, इसी आयत से साबित है सूरह जुमर आयत नंबर 24 से। दूसरी मौत है मौत अजल, यानी मौत अजल दायमी मौत होती है जिसमें इंसान की रूह आलम बरज़ख में डाल दी जाती है। और एक मौत है मौत गैर अजल, ये मौजज़ाती तौर पर होता है कि मौत तो आई है लेकिन रूह अभी आलम बरज़ख में नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि वापस दोबारा जिस्म में डालने का इरादा है अल्लाह ताला का, इसलिए उस मौत को मौत गैर अजल कहते हैं। जब भी आपने कभी सुना होगा कि डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी मर गया है, 2 घंटे के बाद जिंदा हो गया, कुछ लोग कब्र के अंदर दफनाने के बाद जिंदा हो गए, कुछ लोग 12-15 घंटे के बाद जिंदा हो गए। ये बहुत कम होता है लेकिन मौजज़ाती तौर पर ऐसा होता है। ये है मौत गैर अजल। अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दे दी गई तो हम इसके मुनकिर नहीं हैं, लेकिन हम कहेंगे वो मौत गैर अजल है, क्योंकि नस्से कतई से साबित है कि उनको वापस भेजा जाएगा। उनकी रूह आलम बरज़ख में नहीं है, उन्हें वापस जिंदा करके भेजा जाएगा, और जिंदा करना अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए मौत गैर अजल दी गई। मौत का लफ्ज है वहां पे, मौत गैर अजल। गैर अजल मैं बोल रहा हूं इस्तिलाही तौर पर, लेकिन कुरान में मौत के अल्फाज हैं कि हमने उन्हें मौत दे दी। बनी इसराइल ने जब जिद किया कि मैं अल्लाह ताला को अपनी आंखों से जब तक देख नहीं लूंगा तब तक नहीं मानूंगा, तो एक बिजली की चिंगाड़ ने सबको मौत दे दी। लफ्ज मौत है, हमने सबको मौत दे दी, उसके बाद फिर जिंदा किया। रहा सवाल असहाब कैफ का बारे में, उसमें मौत के अल्फाज नहीं है, हमने उनको सुला दिया कुछ कम 309 साल। तो ये जो दोबारा जिंदा करने का वाकया होता है ना, उसे मौत गैर अजल कहते हैं इस्तिलाही तौर पर। लेकिन पहली आयत जो सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 और 100 है, इसमें तो काफिरों की रूहें हैं कि मुझे दोबारा भेज, मैं, या उन गुनहगारों की रूहें हैं कि मुझे दोबारा दुनिया भेज दे ताकि मैं नेक अमल करूं और फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया जाए। अल्लाह ताला कहता है नहीं, जो मेरे पास आ गया वो दोबारा नहीं जा सकता, और जो तुम कह रहे हो झूठे हो, उनको अगर भेज भी दिए जाए तब भी तुम वही गुनहगार वाले काम करोगे। एक और आयत है, मुख्तसर तर्जुमा यह है कि जिस बस्ती वालों को हमने हलाक कर दिया वो दुनिया में वापस नहीं आने वाले। अटल फैसला, नस्से कतई, अल्लाह ताला बिल्कुल हाकिमाना तौर पर फरमा रहा है कि वो नहीं आ सकते। अब इसमें तखसीस नहीं है कि नेक रूहें आ सकती हैं, बद रूहें नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं, कोई रूह नहीं आ सकती, खत्म बात। अब इसकी तफसीर में इब्ने कसीर इब्ने अब्बास की हदीस लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने फरमाया ये मुकद्दर कर दिया गया है कि हर बस्ती वाले पर जो लोग हलाक कर दिए गए हैं वो दुनिया की तरफ कयामत से पहले वापस ना आएंगे। इब्ने अब्बास के अलावा इमाम अबू जाफर, बाकर, इमाम कतादा और दीगर कई अहले इल्म ने इसकी तसरीह की है, यानी इसे सही कहा है। और मशहूर ताबई मसरूद बयान करते हैं कि हमने अब्दुल्ला बिन मसूद सूरह आले इमरान की आयत के बारे में मसरूद दरियाफ्त करते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मरे हुए ना समझो, ये लफ्ज, इन्हें मरे हुए ना समझो, वो अपने रब के यहाँ जिंदा हैं और उनको रिस्क दिया जाता है। तो इब्ने मसूद कहते हैं कि हमने भी इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो आपने फरमाया था उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के अंदर यानी सीने में दाखिल कर दी जाती हैं और उनके लिए अर्श इलाही के साथ किंदीलें लटकी हुई हैं। वो रूहें
जन्नत में, यानी एक दायमी जन्नत नहीं है जो आखिरत में मिलने वाली है, ये आलम बरज़ख की एक जन्नत है जिसमें अच्छी रूहें होती हैं, उनके लिए वहां भी सब्ज़े बाग है। तो वो जन्नत में जहां चाहें खाती पीती हैं, फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। उनके रब ने ऊपर से उनकी तरफ झांक कर देखा और फरमाया, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश है? उन्होंने जवाब दिया, हम और क्या ख्वाहिश करेंगे, हम जन्नत में जहां चाहते हैं घूमते और खाते पीते हैं। अल्लाह ने 3 बार ऐसा पूछा। जब उन्होंने देखा कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी बिना मांगे कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने कहा, अरे हमारे रब, हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दिया जाए ताकि हम वापस दुनिया में जाए और हम दोबारा तेरी राह में शहीद किए जाएं। जब अल्लाह ताला ने ये देखा कि उनको कोई हाजत नहीं है, यानी ये तो मुमकिन नहीं कि उनको दोबारा दुनिया में भेजा जाए, अल्लाह की सुन्नत बदल नहीं सकती, हाकिमाना तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कोई नहीं जा सकता दुनिया में वापस। और इन्होंने छुटकारा हासिल करने के लिए कि बिना मांगे कोई चारा नहीं है, तो ये फरमाइश कर दी जो नामुमकिन था कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज ताकि फिर मैं तेरी राह में जिहाद करूं और शहीद किया जाऊं और फिर मैं इन्हीं नियामतों से लुत्फ अंदोज हूं। तो जब अल्लाह ताला ने देखा कि जो है इनको कोई हाजत नहीं है, तो फिर छोड़ दिया उनको कि अब इनसे कुछ पूछना फजूल है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि हम उनको दुनिया में वापस भेजें। सही मुस्लिम किताबुल अमारा में ये हदीस मिल जाएगी। तो हासिल कलाम यह है कि शहीद जैसे महबूब हजरात की अरवाह को दुनिया में वापसी की इजाजत नहीं, तो बाकी अरवाह यानी बाकी रूहें वापस कैसे आ सकती हैं दुनिया में। ये वो मजबूत अकीदा है जो कुरान और हदीस से सही से साबित है और अक्ल सलीम भी इसे तस्लीम करती है। यहाँ पे तो यह है कि शहीदों की रूहों को भी वापस दुनिया में नहीं भेजा जा रहा है, जबकि उनकी नीयत बड़ी अच्छी है। और अल्लाह ताला ने ही तो पूछा था कि मांगो, क्या मांगते हो, तो उन्होंने ये मांग लिया, तब भी अल्लाह ताला ने ये कबूल नहीं किया। और ऊपर वाली आयत सूरह मोमिनून की, उसमें तो ये है कि काफिरों की रूहें दोबारा दुनिया में वापस जाना चाहते हैं कि हम नेक अमल करें और हमको जन्नत मिले, उनको भी इनकार कर दिया गया है। ये सही अकीदा और नस्स कतई के मुकाबले में जब कोई हदीस पेश की जाती है, झूठी गढ़ी हुई ज़ईफ मौजूद रिवायत, हाँ पाई जाती हैं, ऐसी रिवायत मौजूद हैं, शब जुमा को आती हैं, जुमरात की रात को आती हैं, और 15 शाबान को आती हैं, और फला फला दिन आती हैं, फला फला दिन आती हैं। ऐसी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं जो गढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं के दरमियान रह के मुसलमान हुए और हमारे अंदर हिंदुआना चीजें सलाहियत कर गई हैं, ऐसा नहीं है। ये सारा बिगाड़ उन मनगढ़ंत रिवायतों की वजह से फैला है। ये सारा बिगाड़ जो फैला है वो मनगढ़ंत और ज़ईफ हदीसों की वजह से फैला है। क्योंकि पहले आपको भी मालूम होगा कि आपके सामने हदीस पेश कर दी गई, आपने मान लिया, हमने मान लिया। हमको तो ये पता भी नहीं होता था कि सही हदीस भी कुछ होती है, ज़ईफ भी होती है, यानी हदीसों की इक़साम भी होती है। अवामुन नास को कहाँ पता। बहुत से ऐसे सीधे साधे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कुछ। आप दुनिया में ऐसे लोग भी पाओगे जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता है ठीक से, उनको इस इस्लामी अकीदे के बारे में क्या मालूमात होगी। उनको तो जो बता दिया गया, जो मशहूर कर दिया गया, वही समझते हैं।